भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है। भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है। इस बात को समझिए। बहुत दुर्भाग्य है जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य है, सच्ची मानिए। अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते हो। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो सुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत करता है और भोगों का आश्रय इस समस्त शक्तियों को ढक करके पाप ताप संताप उत्पन्न करता है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे दोषों को अपना दोष मान लेते हैं, सारे उसके अपराधों को स्वयं मिटा देते हैं। भगवान के बल के समान कोई बल नहीं, इसलिए उपासक को अपना बल नहीं, भगवान का बल का भरोसा रहकर निर्भय हो जाना चाहिए। थोड़ी रहनी सुधार लो प्रभु, थोड़ी रहनी सुधार लो। थोड़ा साधारण जीवन जियो तो असाधारण भजन होने लगे। ये सब ठीक नहीं। बाहर सच्ची कहते हैं, दुर्भाग्य समझो जो सुविधाजनक जीवन जीकर भजन करना चाहते हैं, जो साफ सुविधाओं को ठुकरा करके, साफ वैभव है लेकिन बहुत अकिंचन जीवन जीते हैं। बलिहारी उनके जीवन की। भगवान जितनी रचना रचे उसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और नाश की तरफ जा रही है। शरीर से लेकर जो भी आप देख रहे हो, गोचर जहां लघु मनुजाई, सबका परिवर्तन हो रहा है, सब नाश की तरफ जा रहा है। यहां का मिलना संतोषजनक नहीं है। यहां व्यक्ति मिल जाना, वस्तु मिल जाना, स्थान मिल जाना, यहां कोई संतोषजनक नहीं, क्षणिक है, दुखद है। श्री भगवान पर विश्वास करके सर्व प्रकार से उनके ऊपर निर्भर होकर जो भजन करता है वो मंगल को प्राप्त होता है। क्षणभंगुर शरीर का क्या पता कब नाश हो जाए। भगवान की इच्छा से जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों की धरोहर है, तुम्हारी नहीं है। तुम कम से कम खर्चे में जीवन व्यतीत करो। इस नाट्यशाला में, जगत नाट्यशाला में भगवान के खेल को, सृजन पालन संहार, 3 खेल के रहस्य को जान करके खूब नाम जप करो। पता नहीं कल किसका आए कि ना आए। भगवान बहुत समीप हैं हमारे, उनसे अधिक समीप अन्य कोई भी नहीं है। उनका जितना चिंतन करोगे, उन्हें जितना अपने समीप देखोगे, उतना ही तुम परम सुखी होने लगोगे और भगवान तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि नजदीक है। जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक परमात्म स्थिति नहीं आती। श्री भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी से कहा कि जो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां भजन के प्रभाव से वश में हो गई हैं, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल हो गया है, जिसका शरीर पवित्र हो गया है साधन करते करते, शरीर वश में, इंद्रिया वश में, मन वश में, बुद्धि वश में, चित्त वश में, अहम वश में, संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप भाव में जो स्थित है, अब उसको कोई कर्म नहीं बांध सकता। नहीं, हर कर्म जीव को बांधता है। जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन वश में है, जिसका शरीर पवित्र हो चुका है, निष्पाप, वो पुरुष कुछ भी जो कर रहा है कभी वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। इसी को तो जीवन मुक्तता कहते हैं, परम आनंद। देखो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन,
जो तत्व को जानने वाला पुरुष है, संयमी पुरुष है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद, वो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी किंचन मात्र कुछ नहीं करता है और सब कुछ करता है। पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, असनन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, उन्मिशन आंख खोलता हुआ, निमिशन मूंदता हुआ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। उस ज्ञानी महात्मा को पता है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, किंचित एवं न करो भी इति मन्येत, मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बहुत गूढ़ विषय है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन, ये सब क्रियाएं हो रही, बड़ा उच्च कोटि की अवस्था। ग्रहणन प्रलपन विसर्जन स्वपन श्वसन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, सूंघता हुआ, देखता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो भी कुछ होता उसको कुछ नहीं भोगना पड़ता, न पाप न पुण्य। पूरे संसार का संहार हो जाए तो कोई पाप नहीं, पूरे संसार का पुण्य हो जाए तो कोई उसको पुण्य नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि इंद्रियों में बरत रहे, गुणों में बरत रहे हैं, मैं इन सब से विलग हूं। ये स्थिति जीवन मुक्त महापुरुष की होती है।